आजम खां की नाक में दम करने वाले आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार अब वापस अपने कैडर सिक्किम जा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने बहुत नाक में दम किया, जिसका उन्हें इनाम बीजेपी सरकार ने 7 बार दिया, उनका कार्यकाल बढ़ाकर। कोई भी आईएएस अधिकारी अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पे जाता है तो वो 3 साल के लिए डेपुटेशन पे रहता है। अब वहां की सरकार पर निर्भर करता है कि उसका कार्यकाल 1-1 साल करके बढ़ा सकता है वो। बीजेपी सरकार ने 7 बार उनको ये प्रसाद दिया और आंजनेय कुमार जी भक्ति में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने आजम खां की बिल्कुल बैंड बजा कर रख दी थी। उन्हें लगा कि मुसलमानों को त्रस्त करने पर, परेशान करने पर हमारे योगी बाबा खुश होते हैं। और आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, जितने भी यहाँ अधिकारी हैं जो जिले की पोस्टिंग में हैं, आप देखिएगा चाटुकारिता में ऐसे डूबे हुए हैं कि आप अगर उनसे बात करेंगे तो लगेगा कि बस यही भगवान है और बाकी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आंजनेय कुमार जी को अब वापस सिक्किम क्यों जाना है? क्योंकि वो मुरादाबाद के मंडल के कमिश्नर थे और रामपुर विकास प्राधिकरण ने जवाहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को कहा कि भाई ये तो नक्शा पास नहीं हुआ, ये तो टूटेगा। अब योगी बाबा को लगता है कि हम मुसलमानों का नुकसान करेंगे तो हमारे हिंदू खुश हो जाएंगे, हमारे हिंदू भाई लोग खुश हो जाएंगे। समझ में आया कि उस यूनिवर्सिटी में कितने बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। हालांकि जो होता है तो उसे शिक्षा का महत्व नहीं पता होता है, उसे देश का भविष्य नहीं पता होता है। इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि बिल्डिंग टूटनी चाहिए। अब अपील होती है कमिश्नर की कोर्ट में। मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट के जो कमिश्नर साहब थे वो आंजनेय कुमार जी थे। तो पहली हियरिंग में उन्होंने स्टे दिया और कहा कि अंतिम सुनवाई तक फाइनल हम निर्णय देंगे। हो सकता है वो फाइनल सुनवाई में निर्णय दे देते, लेकिन योगी बाबा नाराज हो गए। उन्होंने कहा भाई स्टे कैसे लगा दिया, 38 बिल्डिंग हमने तोड़ने का आदेश दिया और कैसे भाई आंजनेय कुमार ने स्टे लगा दिया। हालांकि आंजनेय कुमार की मंशा रही होगी कि फाइनल हियरिंग में हम तोड़ने का आदेश दे देंगे, प्रथम दृष्टया ये तो लगे कि हम उनकी बात सुन रहे हैं। लेकिन बाबा को इतना भी नहीं बर्दाश्त हुआ। उन्हें लगा कि हमने ऑर्डर दिलवाया मुसलमान की यूनिवर्सिटी तोड़ो और इसने कैसे एक बार भी क्यों रोका। और दूसरा वो मैसेज देना चाहते हैं जिसे अंदर की बात नहीं पता है कि आंजनेय कुमार ने आजम खां को परेशान किया था, इसलिए इसे वापस हम भेज रहे हैं। तो थोड़े बहुत मुसलमानों के, चलो कुछ नहीं 1-2% ही वोट मिल जाए। इस समय तो वैसे भी कुर्सी हिली हुई है ना, कर्मों का इतना उजागर हो जा रहा है। 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी आदमी अगर अपनी पहचान, अपना अस्तित्व ना बना पाए अपने स्टेट में, तो लानत है यार ऐसी नेतागिरी पर। 7,000 रुपए पीआर में खर्च कर दिए, बैनर पोस्टर में है। बताइए इतना यहाँ पे यूपी में एक मुख्यमंत्री पे खर्चा हो गया। लानत है भाई, इतना पैसा अपने पीआर पे खर्च किया आप लोगों ने, केंद्र सरकार को भी पीछे छोड़ दिया और सड़कें ऐसी बनवाते हो कि 13 दिन भी नहीं चल पाती है। सारे अधिकारियों को खाने कमाने का मौका दे रखा है, सारे ठेकेदारों, इंजीनियरों को लूटने का मौका दे दिया। अरे कितना खाओगे यार तुम लोग, पूरा देश लूट के बेच डालोगे क्या? तो ये है आंजनेय कुमार का किस्सा। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा मैडम आंजनेय कुमार का क्या होगा क्या होगा, बहुत दिन से मैसेज आ रहा था। मैंने कहा आज बना ही दूं। ये सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, आए थे सपा के टाइम में डेपुटेशन पर, वही चुनाव का आखिरी टाइम था और इन्होंने आजम खां को एज अ चैलेंज लिया। और जाहिर सी बात है मुसलमानों को अगर कोई हिंदू चैलेंज लेके दिखाएगा, परेशान करके दिखाएगा, तो योगी बाबा तो खुश होंगे ही ना। तो योगी बाबा उनके कार्यकाल को बढ़ा रहे थे। बहुत डीएम में मैसेज थे, कमेंट में भी मैसेज थे। तो ये है आंजनेय कुमार की कहानी। अब वो जा रहे हैं झोला पैक कर कर वापस। तो अगर किसी आईएएस अधिकारी को लगता है कि हम चाटुकारिता की चरम पार कर देंगे और उसके बाद ये जो नेताजी हमको सर पे बैठाएंगे, तो वो भूल जाए। आप शपथ लेकर आते हैं कि हम देश का सिस्टम सही करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लेकिन जैसे ही मेन स्ट्रीम में घुसते हैं भैया इतने बड़े भ्रष्टाचारी हो जाते हैं ये अधिकारी कि समझ में नहीं आता है कि ये कर क्या रहे हैं। नेताओं से भी बड़े भ्रष्टाचारी हो जाते हैं और इनको लगता है कि नेताजी हमको सपोर्ट करेंगे। भाई नेताजी अपनी कुर्सी बचाएंगे कि तुम्हारी कुर्सी बचाएंगे? यहाँ तो कुर्सी की ही लड़ाई है। जाइए वापस सिक्किम, वहीं संभालिए सिक्किम को। यहाँ बहुत सारे इनको आईएएस मिल जाएंगे।
आपको लग रहा होगा कि हमने तो बिल्कुल गिर के काम किया है, हमको तो अब बस यहीं पे शिफ्ट कर देंगे, यहीं परमानेंट यूपी कैडर में कर देंगे। तो कोई नेता किसी भी आईएएस अधिकारी पर मेहरबान तभी होता है जब उसे अपना काम कराना होता है। और आप जैसे बहुतेरे विकल्प यहाँ घूम रहे हैं। बहुत आईएएस अधिकारी खड़े होंगे लेके तेल लेके कि सर प्लीज हमको पोस्टिंग दे दीजिए, आप जो कहेंगे, जिसको मारने को कहेंगे, जिसको सूली पे लटकाने को कहेंगे, हम सब करेंगे। भाई यूपी में तो ये चल रहा है कि जिस जाति से योगी बाबा को नफरत है उस जाति को तंग करने का ठेका ले रखा है आईएएस अधिकारियों ने, आईपीएस अधिकारियों ने। उनकी फाइलें मंगा मंगा के जांच कर रहे हैं, उनके प्रमोशन रोक रहे हैं, उनकी जांच बैठा दे रहे हैं, जाओ लड़ो कोर्ट से। आदमी को इतना तंग कर दे रहे हैं कि वो इंसान खुद ही वीआरएस ले ले कि भैया छोड़ो, अब जाने दो, नौकरी ही नहीं करनी है। ये यूपी में चल रहा है इस समय, अति पे चल रहा है हर चीज। तो ठीक है आंजनेय कुमार जी, टाटा बाय बाय, सिक्किम संभालिएगा। आप भूल चुके थे कि नेता हमारे हैं, नेता किसी के नहीं होते हैं। नेता जिस जनता के वोट पे आते हैं उसके नहीं होते हैं, तो आपके क्या होंगे। वैसे ठीक ठाक आप कमा चुके होंगे, वापस जाइए, एंजॉय करिए अपना सिक्किम।